हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सविता गुप्ता, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। वेलकम इन लर्न विद सविता। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th की इंग्लिश बुक बी हाइव का जो लेसन है द रोड नॉट टेकन, एक्चुअली एक पोएम है जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, इसके क्वेश्चन आंसर को कवर करने जा रहे हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की ओर। क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम The Road Not Taken? Robert Frost is the poet of the poem The Road Not Taken. तो इस पोएम के कवि कौन हैं? तो ये जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, इसके कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ? व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस? ट्रैवलर जो है, जो यात्री है, वो अपने आप को कहाँ पाता है? एक व्यक्ति है जो यात्रा करता हुआ जा रहा है, जंगल के अंदर पहुँचता है और जंगल में वो अपने आप को कहाँ पाता है। एंड देन व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस? और वहाँ पहुँच करके वो कौन सी परेशानी का सामना करता है। द ट्रैवलर फाइंड्स टू डाइवर्स्ड रोड्स इन द येलो वुड। पतझड़ का मौसम था। पतझड़ के मौसम में एक जंगल था। उस जंगल से यात्री जा रहा है और जब जा रहा था घने जंगल में अंदर चलते चला जा रहा था, तो अचानक एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है जहां पर दो रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता जो है वो इस ओर जा रहा है और दूसरा रास्ता इस ओर जा रहा है। तो इस पॉइंट पर पहुंच करके जो हमारा यात्री है वो सोचने लगता है, कौन सा रोड लूँ मैं? इस रास्ते पे जाऊँ या इस रास्ते पर जाऊँ? अक्सर ऐसा हमारे साथ भी होता है कि रास्ता अगर हमें नहीं मालूम है, पूछते हुए कहीं हम जा रहे हैं और ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है तो हम भी परेशान हो जाते हैं कि कौन सा रास्ता लें। फिर हम किसी न किसी से पूछते हैं। लेकिन यहाँ हमारा ट्रैवलर कहाँ था? जंगल में था। वहाँ उसे बताने वाला कोई नहीं था। तो क्या होता है कि ही वॉज अनेबल टू डिसाइड, वो इस बात को तय कर पाने में असमर्थ हो रहा था, विच रोड टू टेक टू कंटिन्यू हिज जर्नी। अपनी यात्रा को जारी रखने के लिए वो कौन सा रास्ता पकड़े, किस रास्ते से जाए। तो ये जो पोएम है ये सिंबॉलिक पोएम है। एक्चुअली टू डाइवर्स्ड रोड जो बताए हैं, वो जो यात्री बताया है कि ये क्या है कि इस संसार में आया हर व्यक्ति ये यात्री है और कोई भी काम हो, हर व्यक्ति के सामने दो ऑप्शन रहते हैं, या तो ये करना या तो वो करना। दोनों में से किसी एक को चूज़ करना रहता है ताकि उसका बेस्ट रिज़ल्ट उसको मिल सके। कभी कभी लोग सही चीज़ चुनते हैं और कभी कभी नहीं चुन पाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स? तो जो यात्री इन दो रोड से जा रहा था, इन दोनों रोड्स में क्या डिफरेंस थे? तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। देयर वर नो डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स। ये जो दोनों रोड्स हैं, इन दोनों रोड्स के बीच में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। भाई जंगल में रोड है और इसमें जंगल में है तो कोई ट्रक वगैरह तो चलेंगे नहीं, है ना। तो बोथ द रोड्स वर कवर्ड विथ ग्रास एंड ड्राई लीव्स। पतझड़ का मौसम था तो दोनों ही जो रोड्स थे वो उन पर घास उगी हुई थी और पेड़ों से सूखे हुए पत्ते गिरे थे और पूरे सड़क पर बिछे हुए थे। ओनली द फर्स्ट रोड वॉज लेस ट्रेवल। लेकिन एक थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस ये मिल रहा था कि जो पहला रास्ता था उस पर लोग कम गुजरे थे, बहुत कम लोग गए थे, और जो दूसरा रास्ता था उस पर से यूजुअली लोग उसी पर से होकर के निकलते थे। यानी हमारे पास दो चॉइस रहते, एक कठिन वाला और एक सरल वाला। तो अधिकतर लोग कौन सा ऑप्शन चुनते हैं? वो ऑप्शन चुनते हैं जो सरल होता है। चैलेंजिंग पार्ट की ओर बहुत कम लोग जाते हैं। यही सिंबॉलिज्म यहाँ पर बताया गया है। देन
वॉट डू द टू रोड्स सिग्निफाई। अब क्वेश्चन आया है कि यहाँ टू रोड्स की बात की गई है, तो दो रोड्स के क्या महत्व हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखिएगा। द टू रोड्स सिग्निफाई वेरियस चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन आवर लाइफ। ठीक है, तो जो दो रोड हैं वो किस चीज़ के सिंबॉलिक हैं कि हमारे जीवन में हर समय कई चॉइस हमको मिलते हैं, उनमें से एक को चुनना रहता है। कई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, कई अवसर मिलते हैं, उनमें से किसी एक अवसर को हमें अपने यूज़ में लेना रहता है। तो ये जो रोड्स हैं ये हमारे जीवन में आने वाली, किसी के भी जीवन में आने वाली चॉइसेस और अपॉर्चुनिटी के महत्व को दिखा रही हैं। वाई डज़ द फर्स्ट रोड हैव द बेटर क्लेम। जो पहला रोड था, वो पहला मार्ग किस तरह से बेहतर था। द फर्स्ट रोड हैव द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड अनयूज्ड। पहला रोड ज़्यादा बेहतर था क्योंकि उसके ऊपर घास उगी हुई थी और ज़्यादा लोग उस रास्ते से चल करके नहीं गए थे। मतलब ये कि जो ये जो रास्ता था वो कैसा था, बहुत ही चैलेंजिंग था और इस रास्ते से चल करके व्यक्ति अपने आप को प्रूफ कर सकता था और जो दूसरे लोग हैं उनसे हट करके अपनी डिग्निटी बता सकता था। नेक्स्ट, वाई डिड द पोएट टेक द लेस ट्रेवल्ड रोड। तो हमारा जो पोएट है वो क्या किया करता है कि जो पोएट है ये क्या करता है कि वो रास्ता जिस रास्ते से बहुत ज़्यादा लोग गए हुए थे उस रास्ते को नहीं चुनता है। वो कॉमन रास्ता नहीं चुनता है, आसान रास्ता नहीं चुनता है, बल्कि कौन सा रास्ता चुनता है, वो रास्ता चुनता है जो कठिन है, जिस पर कम लोग गए हैं, जो चैलेंजिंग है। तो वाई डिड द पोएट टेक द लेस ट्रेवल रोड। जो हमारा कवि है वो उस रोड को क्यों चुनता है जिसके ऊपर लोग कम गए थे। द पोएट डिसाइडेड टू टेक लेस ट्रेवल्ड पाथ बिकॉज ही वांटेड टू बी डिफरेंट एंड टू डू समथिंग डिफरेंट इन हिज लाइफ। तो कवि इस चैलेंजिंग रास्ते को, इस कठिन रास्ते को इसलिए चुनता है क्योंकि वो चाहता था कि वो कुछ अलग हट करके करे, कुछ ऐसा करे जो सामान्य लोग नहीं करते हैं, सामान्य लोग से अलग हट करके कुछ चैलेंजिंग करे। इसलिए उसने वो रोड चुना जिस पर ज़्यादा लोग नहीं गए थे। He wanted to take the right decision by accepting the challenges in his life. अपने जीवन में आने वाली इन चैलेंजेस को, इन चुनौतियों को स्वीकार करके वो ये सिद्ध करना चाह रहा था कि उसने जो भी डिसीज़न लिया है वो बिल्कुल सही लिया है। अपने आप को प्रूफ करना चाह रहा था, लोगों से वो हट करके है ये चीज़ वो प्रूफ करना चाह रहा था। देन व्हाट वुड ही आस्क हिमसेल्फ इन फ्यूचर। तो हमारा जो कवि है वो उस रास्ते को चुनता है जिस रास्ते से बहुत कम लोग गए थे। ठीक है, तो जब फ्यूचर में कभी जब वो फुर्सत में होगा तो वो अपने आप से क्या पूछ पाएगा। देन इन फ्यूचर ही वुड ask himself what could have happened if he had taken the other road। तो जब कभी फुर्सत में होगा तब वो हो सकता है कि वो ये सोचे कि अगर ये चैलेंजिंग रास्ता न चुन करके मैं वो रास्ता चुनता जो कि इजी था, जिस पर सब लोग जा रहे थे, तो मेरी लाइफ कैसी होती, मेरी ज़िंदगी कैसी होती। Then what did the narrator hope that he would do one day? नैरेटर की क्या होप है, क्या उम्मीद है कि एक दिन वो क्या करेगा। नैरेटर यानी कि जो यात्री है ना। द नैरेटर होप टू कम बैक एंड ट्राई द अदर पाथ समडे। तो नैरेटर हमारा
ये उम्मीद कर रहा है कि उसने एक चैलेंजिंग रास्ता तो चुन लिया है, लेकिन वो ये उम्मीद कर रहा है कि एक दिन शायद उसके जीवन में ऐसा आए कि जब वो यू टर्न ले और फिर उस रास्ते से चले जो उसने छोड़ दिया था। बट इट वॉज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन ये वो यात्री भी जानता है कि ये संभव नहीं है, बिकॉज ही न्यू दैट वन पाथ लीड टू अनदर, क्योंकि वो जानता है कि एक रास्ता जो है वो दूसरे रास्ते में खुलता है, एक रास्ता दो रास्ते में खुलता है, अगला रास्ता फिर कई रास्तों में खुलता है। तो लौट करके वापस आना, सो इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू कम बैक, उसके लिए लौट करके अपने मूल स्थान पर वापस आना बहुत ही मुश्किल होता है। वाई वॉज द पोएट इन डिलेमा, तो पोएट जो था वो दुविधा की स्थिति में क्या था, क्या दुविधा थी उसके अंदर। द पोएट इन डिलेमा वाइल चूजिंग वन ऑफ द टू रोड्स, तो कब वो दुविधा की स्थिति में था, जब वो उस टर्निंग पॉइंट पे पहुंचता है, उसके सामने दो रास्ते खुलते हैं, तो उसको दुविधा हो रही है कि कौन सा रास्ता चुने, इजी वाला चुने या चैलेंजिंग वाला चुने। तो ये दुविधा थी उस ट्रैवलर के मन में। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन, तो जो रोड नॉट टेकन है इसकी थीम क्या थी। द थीम ऑफ द पोएम इज़ दैट वी हैव टू मेक चॉइसेस इन आवर लाइफ विच प्रूव टू बी फाइनल। तो इस पोएम द रोड नॉट टेकन की थीम ये है कि अपने जीवन में हमें कभी ना कभी एक ऐसा चुनाव करना पड़ता है, चाहे वो अवसर का हो या किसी भी चीज़ का हो, जो हमारा अंतिम निर्णय साबित होता है, फाइनल निर्णय साबित होता है और हमारे जीवन की दिशा का निर्धारण करता है। नेक्स्ट डिस्कस करना, कुछ फ्रेजेस दिए हैं, उनका मतलब बताना है। अ येलो वुड, इसका मतलब हुआ इट रिफर्स टू द फॉरेस्ट इन ऑटम सीजन, तो ये बता रहा है कि पतझड़ के मौसम वाले जंगल के बारे में। नेक्स्ट, द पासिंग देयर, इट इम्प्लाइजेज द यूज़ ऑफ द पाथ बाय पासर्स बाय, है ना। इसका तात्पर्य है कि राहगीरों द्वारा पथ का उपयोग करते हुए वहाँ से गुजरना। नेक्स्ट, इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, वांटेड वियर यानी वांटेड यानी कि कमी थी, वियर यानी फुट पद चिन्हों की कमी थी। द रोड वॉज फुल ऑफ ग्रास, जो ज़मीन थी वो उसके पूरे ज़मीन पर घास उगी थी। एंड वेरी फ्यू पीपल हैड यूज्ड इट, और बहुत कम लोग थे जो जिनके पैर उस घास वाले रास्ते पर पड़े थे। हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, इट सेज दैट वन रोड ऑलवेज लीड्स ऑन टू अनदर एंड सो ऑन। तो ये जो फ्रेज़ है वो ये बताता है कि एक रास्ता हमेशा दूसरे रास्ते से मिलते हुए आगे की ओर बढ़ता रहता है। नेक्स्ट, लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन बैक, then it says that leaves lying on the road had not been crushed under the feet of the travelers। तो ये बता रहा है कि जो लेस ट्रेवल्ड रोड है उसके ऊपर लीव्स पड़ी हुई हैं, और चूँकि लोग वहाँ से कम गुजरे हैं तो जो पत्तियाँ हैं वो लोगों के कदमों से ज़्यादा कुचले नहीं गए हैं और न वो पत्तियाँ सड़ी हुई हैं। So students, this is all about the question answer of the poem The Road Not Taken. Thank you. Thanks for watching the video.